अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल जो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे मौलाना तारिक जमील साहब की गुफ्तगू को लेके जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कोरोना टेलीथॉन में फरमाई थी, बहुत वावेला मचा हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। मैं इस पे बात करना चाहता हूँ और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इस गुफ्तगू को सुनने से पहले आपने यहाँ एक तो पूरी गुफ्तगू सुननी है ताकि आपके माइंड में मेरा पूरा पूरा आइडिया आए। दूसरा ये है कि आपने बग़ैर किसी सियासी या मजहबी फ़िरका वारिया से बालातर होकर इसको सुनना है और ख़ुद फिर जज करें कि क्या जिस तरह इस बात को लिया जा रहा है मौलाना साहब की बात को, वो बात उसी तरह उन्होंने की थी या कुछ डिफरेंट बात की थी। सबसे पहले देखें, तीन मेन चीज़ें इसमें मौलाना साहब की बातों पे तनकीद हो रही है। नंबर वन ये कि आपने ख़वातीन के हवाले से जो बात की, बेहयाई के हवाले से, वो गलत है, ठीक है। नंबर टू बात हो रही है कि जो आपने मीडिया पे झूठ का इल्ज़ाम लगाया कि मीडिया बहुत झूठ बोलता है, एक उसको लेके बहुत तनकीद हो रही है। तीसरा कि मौलाना ने एक प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने उनकी तारीफ़ें कर करके एक दरबारी मुल्ला होने का सबूत दिया है। तो इन तीनों बातों पे मैं अपनी ओपिनियन आपके सामने रखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर तरीन हो, लेकिन बहुत मुख्तसर इसलिए नहीं हो सकती कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहली चीज़, ख़वातीन की बेहयाई। देखें, मीडिया पे जो बात प्रेजेंट की जा रही है, वैसे ही मौलाना साहब ने वैसे वो बात की नहीं थी। मीडिया पे ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि मौलाना ने ये कहा कि पाकिस्तान में ये जो कोरोना है या दूसरी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी वबाई अमराज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका ओनली ज़िम्मेदार ये माशरे में फैलती हुई बेहयाई है और जिसकी ज़िम्मेदार मीडिया के नज़दीक ख़वातीन हैं, या चले मौलाना के नज़दीक भी उन्होंने ख़वातीन को ठहराया। तो मौलाना ने ऐसी बात नहीं की। मौलाना ने टोटल 4 बुराइयां गिनवाई हैं जिनकी बिना पे उनकी ये ओपिनियन है कि दिस कुड बी द रीजंस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। ये उनकी राय है, ठीक है। आप इससे चाहे अग्री करें नहीं करें, लेकिन ओनली ये रीज़न नहीं उन्होंने कही कि बेहयाई ओनली रीज़न है। पहली बात उन्होंने कही झूठ रीज़न है और बेस्ड ऑन सही हदीस उन्होंने ये चारों बातें की हैं, झूठ। दूसरी बात उन्होंने की खयानत, अमानतदार ना होना, ठीक है, खयानत। तीसरी बात उन्होंने कही बेहयाई, और चौथी बात फिर उन्होंने कही रिज़्क़ हलाल ना कमाना। लेकिन मीडिया ने सिर्फ बेहयाई को पकड़ा और मौलाना पे ये इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए कि मौलाना के नज़दीक तमाम प्रॉब्लम्स की वजह बेहयाई है। जब आप शाहज़ेब खानज़ादा साहब का प्रोग्राम उठा के देखें, उसमें मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि मोहतरम गामदी साहब, जिनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, उन्होंने भी ये कहा, इस बात को इस तरह लिया कि शायद मौलाना साहब ने यही फरमाया है, मौलाना साहब के नज़दीक तमाम प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो बेहयाई है और जिसका ज़िम्मेदार ख़वातीन को जनरली कहा जाता है। तो हालांकि मौलाना साहब ने ऐसी बात नहीं की, ठीक है। तो बात को उसके पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए। 4 बीमारियां टोटल गिनवाई, और मज़े की बात यह है कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये जो लोग मौलाना की इस गुफ्तगू पे एतराज़ कर रहे हैं, उनका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जब भी मुल्ला बात करते हैं पाकिस्तान में, वो हमेशा इबादत की बात करते हैं। मुआशरे में फैली हुई दीगर बीमारियां जैसे झूठ है, अमानत में ख़यानत है, धोखाधही है, बेइज्जती है, फ़िरका वारियत है, या नाप तोल में कमी है, या रिज़्क़ हराम है, इन चीज़ों पे गुफ्तगू ही मुल्ला नहीं करते। तो आज जब मौलाना साहब ने इस पर गुफ्तगू की, फिर भी उनको एतराज़ होना शुरू हो गया। तो ये यानी क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, बात को उसके पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए। अच्छा जी, अब दूसरा ये बात करते हैं। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि मुल्ला ने सिर्फ इस चीज़ को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया, 4 बातें की। दूसरा ये कि क्या इस चीज़ को देखते हैं क्या बेहयाई है कि नहीं। इसके लिए आपको अपना रेफरेंस पॉइंट को चेक करना पड़ेगा। अगर आप रेफरेंस ले रहे हैं यूरोपियन सोसाइटी को, तो ज़ाहिर है आप कह सकते हैं वेस्टर्न सोसाइटी को, तो आप कह सकते हैं कि बेहयाई नहीं है। लेकिन अगर आप रेफरेंस लेते हैं इस्लामिक सोसाइटी को, तो इस्लाम के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक आपको 70 की कंडीशंस देखनी पड़ेगी। अगर 70 की कंडीशंस मेल और फीमेल पूरी कर रहे हैं तो बेहयाई नहीं है, अगर पूरी नहीं कर रहे तो बेहयाई है। तो ये आप किसी भी आलिम से कंफर्म कर सकते हैं कि 70 की कंडीशंस पूरी हो रही हैं। अगर पूरी हो रही हैं हमारे मीडिया के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, तो बेहयाई नहीं है, मौलाना साहब ने गलत कहा है, बेहयाई है। अगर पूरी नहीं हो रही तो आपको मौलाना साहब की इस बात से एग्री करना पड़ेगा कि बेहयाई है। बहसीत मुसलमान हमें इसे देखना पड़ेगा, तो बहसीत मुसलमान बात कर रहे हैं, ठीक है जी। 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरा ये कि मौलाना ने बेहयाई का ज़िम्मेदार औरत को नहीं ठहराया। औरत ये कहा है कि बेहयाई में ज़ाहिर है
कि बेहयाई जो है वो औरत के लिबास से, औरत के जिस्म से ज़्यादा नुमायाँ होती है। मर्द के जिस्म से, मर्द के लिबास से बहुत नुमायाँ नहीं होती, गो के नुमायाँ होती है, बहुत नुमायाँ होती है। इसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। कभी आपने दुनिया भर में जो बाज़ार हुसन है वहाँ पे मर्दों को नहीं देखा, औरतों को ही देखा है। क्या रीज़न है? क्योंकि औरतें ही यानी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो बेहयाई का, हाँ, इसका औरतों के ये लिबास होने का बेहयाई में कंट्रीब्यूट करने का जिम्मेदार कौन है? तो मेरा ये ख्याल है इसमें जिम्मेदार मर्द ही है। मर्दों ने ही औरत को एज एन आइटम बना के पेश किया है, और जाहिर है फिर उसने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द इंक्रीज इन बेहयाई इन द सोसाइटी, जो कि मेरे नज़दीक है। जाहिर है आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है झूठ का। तो देखें, मीडिया पे झूठ का तो बड़ा वावेला मचाएगा कि जी मीडिया पे सच भी बोला जाता है। तो ये तो बात नहीं हो रही ना। मीडिया को सच ही बोलना चाहिए, सच ही। अगर झूठ है तो मौलाना की बात ठीक है। तो अगर हम इसे जनरली देखते हैं कि मीडिया पे ये टर्म्स बड़ा नॉर्मली बोला जाती हैं कि प्रोपेगेंडा हो रहा है, ख़बर बनाई जा रही है, एंगलिंग की जा रही है, ट्विस्टिंग की जा रही है। और जब ये कोई बात सियासी बंदे करते हैं तो उन पे इस तरह मीडिया ववेला नहीं बजाता। जब मौलाना साहब ने ये बात कर दी कि मीडिया पे झूठ बोला जाता है और कसरत से बोला जाता है, इससे हम सब एग्री करते हैं और हम सब अपनी अपनी प्राइवेट लाइफ में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। आज जब ये बात मौलाना ने कर दी तो ववेला मचाना शुरू हो गया। लेकिन जाहिर है, मैं वंस अगेन ये कहता हूँ, आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका है, आप डिफर कर सकते हैं कि मौलाना को ये बात इतनी जेनेरिक टर्म में नहीं बोलनी चाहिए थी कि सारे का सारा मीडिया ही ऐसे करता है। ठीक है, तो जाहिर है वो इंसान है, उनसे गलती होती है और जिसकी उन्होंने माफ़ी भी मांगी। मेरे नज़दीक उनका माफ़ी मांगना एक बहुत बड़ापन है। वो अपनी इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने ही जस्ट लेट इट गो। जो तीसरी बात है कि मौलाना ने वज़ीर आज़म साहब की इतनी तारीफ़ें क्यों की, उसका देखें, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको तबलीगी जमात का मिजाज समझना पड़ेगा। तो तबलीगी जमात का मिजाज, मैं ये बता दूं कि मैं बेसिकली बरेलवी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पर्सपेक्टिव समझ आए कि मैं तबलीगी जमात से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं उस मतलब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता इनको अंडरस्टैंड किया है। मेरा कुछ वक्त बाहर गुजरा तो ज़ाहिर है मेरा एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड था इनके बारे में, जैसा कि मोस्टली हमारी सोसाइटी में मेरे जिस मकबा फ़िक्र का मैंने जिक्र किया उस मकबा फ़िक्र के लोगों में पाया जाता है, बरेलवियों के बारे, तबलीगी जमात वालों के बारे में। तो मेरा भी ऐसा ही माइंड था, लेकिन जो मैं इनके पास होता गया मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता गया कि यार इंतहाई कमाल के लोग हैं। मिसाल के तौर पे इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इनकी एक क्वालिटी ये है कि जब कोई इंडिविजुअल इनसे मिलता है तो उस इंडिविजुअल की बुराइयाँ इन्हें नज़र आती भी हों तो कभी भी तबलीगी जमात के लोग, इनकी ट्रेनिंग इस तरह की है कि उसकी इंडिविजुअल की बुराइयाँ उसको नहीं बताते, उसकी अच्छाइयाँ ही बताते हैं ताकि वो उसकी बुराइयों का पर्दा रहे और वो अच्छाइयों की तरफ गामजन हो सके। जबकि जनरली सोसाइटी में फैली हुई बुराइयों का जिक्र ज़रूर करते हैं, नॉर्मली नाम लेके ये किसी शख्स के साथ बुराइयों को एसोसिएट नहीं करते। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि मौलाना साहब मोहम्मद यूसुफ से मिले तो इन्होंने बहुत तारीफ़ें की, तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद यूसुफ को ज़ाहिर फिर देखें इस बात पे ले आए। फिर जुनैद जमशेद के साथ मिले, आमिर खान के साथ मिले, बहुत सी ऐसी एग्जांपल। वीना मलिक के साथ मौलाना का इंटरेक्शन आपको याद हो अगर, तो वीना मलिक की आपने बड़ी तारीफ़ें की। नवाज शरीफ के साथ मिले मौलाना साहब ने, बड़ी तारीफ़ें की। तो रीज़न क्या है कि अगले बंदे की तारीफ़ करते हैं ताकि उसको इस शर्म में, इस पर्दा में, इस अच्छाई के पर्दा में रहे और उसमें अच्छाई करने का एक जज्बा पैदा हो, उसमें मोटिवेशन हो। तो आप चाहें तो इस अप्रोच से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रोच मैंने आपको एक्सप्लेन की है उन लोगों के लिए जो कि तबलीगी जमात के मिजाज से वाकिफ़ नहीं है। ठीक है, तो उनका ये मिजाज है कि वो इसी तरह ही ट्रीट करते हैं। तो आज कल को प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की उन्होंने तारीफ़ की थी, इससे पहले कई औरों की वो तारीफ़ करते रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इमरान खान थे तो इमरान खान की हद से ज़्यादा तारीफ़ करने का मकसद ये है, हालांकि मैं भी एग्री नहीं करता जो मौलाना साहब ने तारीफ़ें की इमरान खान की, वो हद से ज़्यादा तारीफ़ें हैं, लेकिन क्योंकि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ ये जमात, ये लोग किस तरह ऑपरेट करते हैं, लिहाजा मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि मौलाना ने किस फ्रेम ऑफ माइंड से तारीफ़ें की होंगी। बहरहाल ये मेरी एक ओपिनियन है, मैंने आपके साथ शेयर की। होपफुली अगर आपको ये चीज़ें मुझसे आप डिसएग्री करते हैं तो प्लीज़ मुझे इंडिकेट कीजिएगा, मैं अपनी इस्लाह करूँगा। लेकिन अगर आप अग्री करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के माइंड में जो प्रॉब्लम्स हैं इस चीज़ को लेके वो दूर हो सकें। बहुत शुक्रिया जी आपका।